कमल शर्मा जी, आप कहाँ से आए? मैं डिगबोय आसाम से। असम से। तो असम से यहाँ पे क्यों आए आप मेरे पास? मेरा 7 सितंबर को एसीएल का सर्जरी हुआ था, जो कि सर्जरी के बाद मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आया, नी स्वेलिंग हो गया, वार्म होने लग गया। अच्छा। तो मैंने काफी सारे जगह पे देखा। तो आपका मुझे बताओ, सितंबर और फरवरी मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए। तो 5 मंथ्स में सितंबर में जब आपका ऑपरेशन कराया, एक तो ऑपरेशन आपका कौन से टेक्निक से हुआ था? बायो स्क्रू से हुआ था बायो स्क्रू या फाइबर टेप से हुआ? फाइबर टेप। फाइबर टेप डाला था उसमें, हाँ है ना? हाँ। तो जॉइंट के अंदर फाइबर टेप डाला था। और आपका तो ऑपरेशन के कितने दिन बाद आपको लगा कि आपके घुटने में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई? ऑपरेशन के 1.5-2 महीने बाद मुझे थोड़ा फीवर हुआ। अच्छा। तो मैंने अपना डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक चलाए और बोले ठीक हो जाएगा। 1 डेढ़ महीने तक ठीक था? 1-1.5 महीने तक ठीक था। 1 डेढ़ महीने बाद में आपके इसमें स्वेलिंग आई, स्वेलिंग आने पेन लग गया। आया, हाँ, गर्म पेन होना आया। लग हाँ। गया, फीवर आना शुरू हो गया। फिर एंटीबायोटिक दिया तो थोड़ा कम हो जाता था। हाँ, कम हो जाता था, फिर फीवर चला गया। फिर लेकिन वार्मनेस और जो स्वेलिंग था वो वैसे रहा। फिर मेरे डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने बोला आप कुछ मेडिसिन खा लो और एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं। फिर उसके बाद में अभी जैसे आपका अगर देखेंगे तो इसमें से सॉरी, ओके। सो सॉरी, बाल में है ना, ऐसे जैसे पस निकल रहा है ना? तो ये पूरा पस आ रहा है और ये पस आता ही रहता है कंटिन्यूअसली, है ना? यहाँ से भी पस आ रहा होगा पहले, पर अभी बंद हो गया, अभी बंद हो गया है ना? तो ये पस जो आपका आ रहा है, ये आपका कितने टाइम से आ रहा है? ये करीब 1.5 महीना। 1.5 महीना ऑपरेशन नहीं नहीं, 1.5 महीने से आ रहा है ये पास। अभी से आ रहा है, मतलब आपके एंटीबायोटिक जब ले रही थी तब तक वो दब जाता था। हाँ, तब तक फिर वापस आ जाता था। अब 1.5 महीने से पर आ ही रहा है। आ ही रहा है। बंद नहीं हो रहा है ना? तो अगर मैं इनका देखूंगा, है ना, तो लिगामेंट तो ठीक है ना, हल्की सी लचक है पर बहुत ज्यादा नहीं है ना? बट प्रॉब्लम है कि ये इन्फेक्शन जैसे यहाँ से पस आ रहा है ना? बट तो मैं यही बता रहा हूँ, इन्फेक्शन जो फाइबर टेप होता है बहुत बारी वो रिएक्शन कर जाता है कभी कभी, है ना, कि कभी कभी उसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ये होता है। बहुत बारी हम यूट्यूब पे देखते हैं कि बहुत अच्छा है, फाइबर टेप का रिजल्ट अच्छा है, पर बहुत बारी जब जिसके कोई प्रॉब्लम नहीं होता वो बिल्कुल ठीक है, बट जिसका प्रॉब्लम हो जाता है उसका तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो गया, घुटना खराब हो गया और लाइफ भी खराब हो गई। तो कमल जी का हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था सफाई का। तो ये बटन है इनका और ये फाइबर टेप है। अगर आप देखोगे तो इन्फेक्शन इसी के कारण हो रहा था, और जैसे ही मैंने इसको ऐसे धीरे से खींचा तो पूरा का पूरा बटन और ये पूरा फाइबर टेप बाहर आ गया। ग्राफ्ट अंदर है पर फाइबर टेप कोई काम नहीं कर रहा है। हम कहते हैं कि फाइबर टेप की वजह से अच्छी हीलिंग होती है, अच्छा लिगामेंट होता है, पर फाइबर टेप का कोई भी काम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन। आज मैं नॉर्मली बहुत बारी पेशेंट्स की एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कैसी है, उसके रिजल्ट कैसे है। आज हमारे पास पेशेंट है कमल शर्मा जी। इनका हम अलग केस है। इनका जो एसीएल था वो इन्फेक्टेड हो गया था और इन्फेक्शन के कारण इनके घुटने में से पस निकल रहा था और कंटिन्यू डिस्चार्ज हो रहा था। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको ये बताएगा कि हमको कौन से तकनीक से ऑपरेशन कराना चाहिए। बेसिकली तकनीक तो सारी अच्छी है, बट कुछ तकनीकों में दिक्कत आ सकती है, जैसे इनके केस में आई थी। तो कमल जी, आपका ऑपरेशन हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें आपने बताया था कि सितंबर में ऑपरेशन हुआ था, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स बैक। तो आपका फाइबर टेप से ऑपरेशन हुआ था, है ना? फाइबर टेप डाला हुआ था डॉक्टर साहब ने। तो उसके बाद 1.5 महीने बाद आपके इन्फेक्शन होना शुरू हुआ और इन्फेक्शन के बाद में एंटीबायोटिक दी, सफाई नहीं हुई थी एक भी बार। और अभी 5 महीने में प्रॉपर पस और गर्म रहता था। आपका ESR CRP काफी हाई था। कितना था अभी? पहला टेस्ट में मेरा 186 था। 186 था। ग्रेजुअली वो आके 146 हुआ। फिर मैंने यहाँ पे जब किया तो वो 29 59 नॉर्मल 5 होता है, तो आपका काफी हाई है। वो इन्फेक्शन उसने घर बना लिया अंदर, है ना? तो आपने कल ऑपरेशन 2 दिन पहले ऑपरेशन कराया यहाँ पे। तो ऑपरेशन में आपने देखा सारी चीजें? देख लिया। क्या क्या हुआ बताइए हमको। मेरा नी के अंदर काफी टिश्यू में इन्फेक्शन था, वो निकाल दिए सर ने। और जो ये मेरा एंडोबॉटम और फाइबर टेप था, ये सब भी निकाल दिए सर ने। वो आपको मैंने दिखाया था? हाँ, दिखाया सर ने। काफी अच्छे से मेरा सर्जरी हुआ। करीब 2-2.5 घंटा करीब सर ने खूब मेहनत करके खूब अच्छे से मेरा इन्फेक्शन निकाल दिए। स्क्रू भी हटा दिए सर ने। बेसिकली इनके जो घुटने में ACL का लिगामेंट जो था वो इंटीग्रिटी वाइज अच्छा था। ACL लिगामेंट खराब नहीं था बहुत ज्यादा, तो लचक ज्यादा नहीं थी, पर इन्फेक्शन पूरे घुटने में फैला हुआ था।
तो घुटने के हर एक जितने भी साइड्स है, आगे की साइड, पीछे की साइड, पूरा ऊपर की साइड, नीचे की साइड, सब जगह से हमने उसको सफाई किया, जिसको हम बोलते हैं साइनोवेक्टोमी, और आर्थ्रोस्कोपी से पूरा पानी से लवाश दिया और अच्छे से क्लीन कर दिया अंदर से, है ना। तो गंदगी कुछ भी नहीं रही थी। फिर जिस साइड पे एंडो बटन निकलता है उस साइड पे एंडो बटन के वहां पे चीरा, और जहां से पस था उसको भी हमने बहुत अच्छे से साफ किया, और वो एंडो बटन और फाइबर टेप को वहां से हमने निकाला, और नीचे जहां से इनके स्क्रू डाला था वहां पे एथीबॉन्ड था, ग्रीन कलर के थ्रेड्स होते हैं जो इन्फेक्शन को पकड़ के रखते हैं, और वो जब तक नहीं निकलेंगे आपका इन्फेक्शन खत्म नहीं हो सकता कोई भी हालत में। तो वो एथीबॉन्ड को हमने खींच के सारा एक एक करके निकाला, और टनल में जो हड्डी में जो इन्फेक्शन ने घर बना के रखा था उसको भी खोद खोद के सफाई करके पूरा क्लीन किया, और मिनिमम 15 से 20 लीटर पानी या सलाइन के वॉश से किया, क्योंकि हमको जल्दबाजी नहीं थी। क्योंकि आज जो ऑपरेशन हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए लिया था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और बेस्ट अटेम्प्ट है। इस अटेम्प्ट में अगर हमने अच्छे से सफाई कर दी तो हो सकता है कि इनको वापस से इन्फेक्शन नहीं आए कभी भी, और इनका आगे का लाइफ ठीक हो जाए। हमारा बात ये हुआ था कि हमको लिगामेंट भी हटाना पड़ा, बट वो इनका लक अच्छा था कि लिगामेंट जॉइंट के अंदर तो पूरा चिपक गया था, सिर्फ जॉइंट के बाहर वो प्रॉब्लम दे रहा था, तो हमने लिगामेंट नहीं हटाया, तो इनकी लिगामेंट अभी भी इंटैक्ट है। बट आपका स्क्रू, एथीबॉन्ड, फाइबर टेप, एंडो बटन, जो भी फॉरेन बॉडी है जो इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, वो सारा हट गया। अब इनके जो है हम कल्चर रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, वो 1 या 2 दिन में आएगी। तो अभी हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो सारे ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है वो चालू की है, और वो जब आ जाएगा तो वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, और वो हम अप्रोक्सीमेटली 3-6 हफ्ते देंगे, फिर ओरली देंगे। हो सकता है कि इसके बाद में इनके इन्फेक्शन नहीं है और ये रिहेबिलिटेट करके अपनी सारी चीजें कर ले। आप YouTube के माध्यम से कुछ लोगों को सलाह देना चाहते हैं कि अगर आप ACL करा रहे हो तो कैसे कराना चाहिए, और आपकी सीख जो आप अपने ऊपर भोग चुके हो या आपने सफर कर चुका है, वो आप लोगों को क्या बताओगे कि ये वो गलती ना करे, ताकि आपकी तरह नहीं हो। आप तो लकी थे कि आपका लिगामेंट बच गया, है ना, और इन्फेक्शन भी मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगा, है ना। भगवान को प्रार्थना भी करेंगे, बट सबकी ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती, क्योंकि फाइबर टेप अगर जॉइंट के अंदर है तो बहुत बारी वो फाइबर टेप इंटीग्रेट हो जाता है और वो निकलेगा भी नहीं। तो ऐसे केसेस में आप उसको क्या बताना चाहोगे? मैं दोस्तों आपको यही बात बताऊंगा, आपका ACL सर्जरी भले 1 महीना बाद हो, लेकिन अच्छा जगह करवाइए जहां आपको एक्सपर्ट मिले। आप लोग आइए सचिन सर के पास, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। मैं भी बहुत दूर से आया, और आपको हमेशा कहाँ से आए थे? मैं आसाम से, आसाम डिगबोई से। आसाम से। तो आपको हमेशा एक एक्सपर्ट सर्जन से आपका लिगामेंट का सर्जरी कराना है, क्योंकि आपका नी बहुत महत्वपूर्ण है बॉडी के लिए। तो आपको हमेशा एक एक्सपर्ट सर्जन का साथ ही सर्जरी कराना है, ताकि किसी को मेरा जैसा इन्फेक्शन फिर से ना हो। एक तो एक्सपर्ट डॉक्टर होना, और साथ में एथिकली राइट होना, यस सर। और हम क्या करना चाहते हैं वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना, और वही चीज ऑपरेशन में भी दिखना, और वही चीज ऑपरेशन के बाद भी दिखना। तो ये एक पूरा जो हम मूवी है, ये पिक्चर नहीं है, वो फोटोग्राफ नहीं है, ये मूवी है कि हम आपको जो बता रहे हैं वही हम कर रहे हैं, और वही आपको रिजल्ट के तौर पे दिखेगा भी, और वही हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ऐसे आपके 3 या 6 महीने बाद क्या रिजल्ट दिख सकता है। तो ऑल द बेस्ट आपको, एंड ऑल आपका सारा मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शन कंप्लीटली कंट्रोल हो जाए। सूचर्स आपके हैं वो तो निकल जाएंगे 14 दिन बाद, बट मसल्स काफी वीक है क्योंकि 6 महीने में एक्सरसाइज भी नहीं हुए, इन्फेक्शन की वजह से आपको बहुत डिमोटिवेशन हुआ है। तो आप एक्सरसाइज करके इसको जितना कम कर सको बेटर करो, और मैं आपके फोन के कभी भी व्हाट्सएप आएगा तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक, है ना। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपने इतना ट्रीटमेंट किया। हाँ, मैं भी बहुत दूर से आया था। अच्छा होना चाहिए, यही बात है। आपकी चाय हम डेफिनेटली टेस्ट करेंगे, है ना। हमारे गुवाहाटी से भी चाय आती है। आइएगा सर, आसाम में आइए। बिल्कुल, आसाम तो हम आते ही रहते हैं, हमारा दूसरा घर है वहाँ पे। हाँ, तो आपके क्या दिग्बोई वहाँ पे एक नदी है, आई थिंक। नहीं, वो ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन एशिया। ये ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन एशिया, 100 ईयर प्लस हो गया। किस चीज का रिफाइनरी हो? इंडियन ऑयल। अच्छा, ओके 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 ओके, वेरी नाइस। तो वहाँ पे साइट सीइंग वगैरह अच्छा है। अच्छा सर।
चलो आते हैं फिर, आएंगे सर। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।